जैसे यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छा है, तो लाइटिंग बहुत अच्छा है। ओके, गुड मॉर्निंग। ये आपका एक टॉपिक जो रह गया था, ईसीएम और ईटी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए कि ये टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर, दिस इज ए कॉमन टॉपिक फॉर ईसीएम और ईटी दोनों के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इट इज फॉर बोथ ईसीएम एंड ईटीई। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक, मतलब ईटी सब्जेक्ट वालों के लिए भी ये कॉमन है और ईसीएम सब्जेक्ट वाले। तो ऑल सेकेंड ईयर ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीआईटी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, वोकेशनल ऑटो और लेदर और आर्किटेक्चर, सबके लिए ये कॉमन टॉपिक है। एंड इट इज मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर। दोनों सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने थ्री फेज सर्किट्स के बारे में पढ़ा है। इफ यू रिमेंबर, दिस इज ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम. This can be, you can assume this to be a load ZR, ये ZY और ZB टाइप एक स्टार कनेक्टेड आप एज्यूम कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर। और पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं आपको पता है वैसे, पावर P इज इक्वल टू VI, और फॉर दैट मैटर एक्टिव पावर इज VI cos phi। तो पावर मेजर हम कैसे करते हैं? मेजर पावर यूजिंग वॉट मीटर। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो प्लीज रिमेंबर दैट वी यूज ए वॉट मीटर. We use a watt meter to measure the power. Okay, and watt meter, how does it look like? Watt meter looks something like this. देखिए, this is a watt meter. You can see this. This is a watt meter. ठीक है, सो वाट मीटर में दो कॉइल्स होते हैं मीटर में. दिस इज कॉल्ड एज सीसी करंट कॉइल, सीसी करंट कॉइल, सीसी, and the below one is called as pressure coil, PC, pressure coil, PC. Okay, so current coil measures or helps in measuring current, and pressure coil helps in measuring voltage, and that is how you are able to calculate using voltage and current total power. So watt meter looks something like this with two coils, current coil and pressure coil. You can see that current coil is more thick and less in turns, क्योंकि करंट कॉइल में जितना ज्यादा करंट सिस्टम का है वो पूरा फ्लो करना चाहिए. तो इसलिए व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू हैव द करंट कॉइल एज थिक एज पॉसिबल सो दैट इट अलाउज मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट, बिकॉज जो भी सिस्टम का करंट है वो सबको व्हाट डू यू से सहना पड़ेगा इस कॉइल को, तो उसे मोटा रखते हैं हम लोग. तो करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल. एंड किसी भी सिस्टम में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, इस तरह से. तो यूजिंग अ वॉट मीटर यू कैन मेजर पावर बिटवीन टू टर्मिनल्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए थ्री फेज पावर and we have three terminals, and you can also say we have a neutral like this in a star connection. So in order to find out power, we are not talking about a watt meter. Watt meter only has, I mean you can say कि हम सिर्फ दो टर्मिनल्स में कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसके हिसाब से कैन कनेक्ट watt meter like this. ऐसे वॉट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक फेज में, ताकि
एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में हम कनेक्ट करेंगे ताकि इसका पावर हमें पता चल जाए। तो दिस इज पावर इन आर फेज, पी आर। ये वॉटमीटर आपको आर फेज देगा। सिमिलरली एक और वॉटमीटर अगर हम वाई फेज में लगाएंगे तो पी वाई आपको मिलेगा, वाई फेज का पावर मिलेगा। सिमिलरली बी में लगाएंगे तो बी फेज का पावर मिलेगा। तो ईच इंडिविजुअल फेज में फेज पावर, ईच इंडिविजुअल फेज में एक वॉटमीटर लगाएंगे तो हमें तीनों के अलग अलग फेज पावर्स मिलेंगे। एंड तो टोटल पावर P will be equal to PR plus PY plus PB simply। एक थ्री फेज सिस्टम में टोटल पावर विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल फेज पावर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्री फेज पावर को कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन हैव 3 वॉटमीटर, इसको हम 3 वॉटमीटर मेथड बोलते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, मतलब सिंपली ऐसा कोई खास चीज भी नहीं है। सिंपली आप 3 वॉटमीटर मेथड में तीनों वॉटमीटर को 3 फेजेस में कनेक्ट करके मेजर करेंगे और उन तीनों का जो है, उन तीनों का सम करके टोटल पावर फाइंड कर सकते हैं। okay? उन तीनों का सम करके टोटल पावर फाइंड कर सकते हैं। So we have another method called as, we can have 2 watt meters also, जिसको हम 2 watt meter method बोलते हैं। वो आज हम देखने वाले हैं कि 2 watt meter मेथड से हम 3 फेज पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू analyze or study about 2 watt meter method specially. 3 watt meter is not a special method, it is a simple method where all 3 phases will have 3 watt meters। okay, अगर आप चाहो तो यहाँ पर चाहिए तो थोड़ा सा वो कर लीजिए। So I have 1 watt meter here and 1 watt meter here. All their pressure coils are connected across the phase and the neutral. Phase and the neutral. Okay. Across the phase and the neutral. So neutral is a common point for all the 3 watt meters. Phase and neutral के बीच में, phase and neutral के बीच में, phase and neutral के बीच में। ये 3 watt meter मेथड हो गया। इसमें कोई ऐसे कोई खास बात नहीं है। सिंपली यू try to measure the watts available in all the 3 and just add them up। 2 watt meter मेथड में हम 1 watt meter को कम करके still we are trying to manage and find out the 3 phase power। मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 watt meter के बदले में मैं 2 watt meter से भी काम चला के पावर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू प्रूव। ओके, सो दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड एक्चुअली, 2 watt meter मेथड, बिकॉज सिंपली watt meter आपको कम पड़ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट वैसे देखा जाए तो कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए आई विल ट्राई टू डायग्राम में बहुत ज्यादा अंतर है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ न्यूट्रल separately, what I'll try to do is I will try to use an existing phase as a neutral।
मैं कैसे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो देखना इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 2 वॉट मीटर्स लिए हैं और जैसे 3 वॉट मीटर में हमने किया था, ईच वॉट मीटर का जो प्रेशर कॉइल है वो फेज और न्यूट्रल के बीच में होता था 3 वॉट मीटर में, लेकिन यहां मैं क्या कर रहा हूं, 2 वॉट मीटर मेथड में 2 फेजेस में मैंने मीटर्स लगाया और थर्ड फेज को मैंने न्यूट्रल माना। तो क्या होगा, प्रेशर कॉइल ऑफ फर्स्ट फेज is between phase and third phase. Pressure coil of second phase is between phase and third phase. तो थर्ड फेज को मैंने एक तरह से न्यूट्रल लेकर काम शुरू किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसको W1 और आई कैन से, हाँ ठीक है, W1 कर दो और W2 कर दो, ठीक है। और ये आपका IR, ठीक है, और ये आपका IY और ये आपका IB नॉर्मली, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 फेज सिस्टम हियर। जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा था वो, मतलब इससे पहले जो पढ़ा है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। तो करंट इन W1, करंट इन W1 कितना है, IR, ठीक है। एंड देन करंट इन W2 इज IY, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ अभी। करंट इन W2 इज IY, ठीक है। Let me just change this for our sake. यार वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम let us take this as our third phase, इसको हम एक न्यूट्रल लेते हैं। वैसे it doesn't make any difference, just wanted to follow the textbook this one। आप किसी को भी लेंगे तो भी डेरिवेशन में कोई डिफरेंस, प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यू कैन डू इट आइदर वाइज। यहां मैंने क्या किया, जस्ट आई जस्ट मेड अ स्मॉल चेंज, R, Y और B है, तो R और B को मैंने फेज लिया है, ठीक है, और Y को मैंने न्यूट्रल जैसा लेकर कॉमन टर्मिनल लेके कर दिया। तो इट विल बी जस्ट अ स्मॉल चेंज हियर। आप चाहो तो वो भी करके देख सकते हैं, जो मैंने शुरू किया था उसको भी कंटिन्यू करके देख सकते हैं, इवन देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मतलब 2 वॉट मीटर मेथड से आप 3 फेज पावर फाइंड कर सकते हैं। IR IB होगा W2, ठीक है। सो ये तो करंट हो गया। अब वोल्टेज और यू कैन से पोटेंशियल और वोल्टेज इन W1, वोल्टेज इन W1 इज VRY। ये क्या है, अगर आपको याद है तो करंट जो है करंट कॉइल को बताएगा, करंट कॉइल जो है करंट को बताएगा और प्रेशर कॉइल जो है वोल्टेज को बताएगा। तो करंट कॉइल जो कैरी कर रहा है वो IR है, यही चीज मैंने बता दिया W1। W2 का जो करंट कॉइल कैरी करते हैं वो IB है, ठीक है। W1 का जो प्रेशर कॉइल है, दिस टेल्स अस अबाउट द वोल्टेज बिटवीन व्हिच इट इज कनेक्टेड। तो
आर फेज और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है यहाँ पर प्रेशर कॉइल, सो इट विल बी वी आर वाई, सो वी आर वाई। एंड सिमिलरली वोल्टेज इन W2 किस किस के बीच में है देखिए, W2 इज B और Y के बीच में, सो इट विल बी VBY, ओके, बी VBY। सो P power measured in wattmeter 1 P1, or you can say it as W1, पावर को W से मेजर कर लेते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। wattmeter reading W1 should be equal to VRY into IR into cos phi. Cos phi is between these two. Remember ये cos phi 1 है W1 का, तो W2 is equal to VBY into IB into cos phi 2. This is simple. wattmeter जो मेजर कर रहा है वो ये वाला पावर है ट्रूली स्पीकिंग। तो W1 is equal to VRY IR into cos phi 1, W2 is equal to VBY IB into cos phi 2। तो जो भी W1 मेजर कर रहा है वो इतना है, ठीक है, वो इतना है। अब एक बार और एक्सपैंड करने के लिए W1 is equal to VRY into IR into cos phi 1, or phi 1 is the angle between VRY and IR. What is VRY? VRY is the phase voltage, IR is the line current, sorry, line voltage and line current। line voltage और line current के बीच में कितना एंगल होगा, फेज एंगल। एक बार आप 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम को पढ़िए और रिवाइंड कीजिए, रिप्ले कीजिए, यू वुड बी सीइंग दैट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो cos 30 + phi होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो cos 30 + phi होगा। सिमिलरली W2 हमने जब स्टार कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम पढ़ा था तो ये चीज हमने पढ़ी है उससे। सिमिलरली W2 is equal to VBY and IB into cos phi 2 अगर हम देखें तो ये होगा cos 30 - phi, ठीक है, cos 30 - phi। So now you have complete expressions of W1 and W2. Let us assume, for convenience and simplicity, assume VRY magnitudes में VRY is equal to VYB is equal to VRB, ठीक है, मतलब ये दोनों जो भी है ना VBY, सॉरी VRY और VBY, इसको हम लाइन वोल्टेज मान लें VL, ये लाइन वोल्टेज है ही वैसे कॉमन, मतलब सेम मान लेते हैं। सिमिलरली IR is equal to IB is equal to IL, ये भी मान लो, IL मान लो, ठीक है। IR और IB दोनों को IL मान लेता हूं, ठीक है, दोनों को IL मान लेता हूं, बिकॉज टू मेक इट मोर सिंपलर, ये दोनों लाइन वोल्टेजेस है तो VL सेम मान लिया, मतलब मैंने सोचा कि बैलेंस्ड सिस्टम है मेरा तो सेम वोल्टेज होगा, मैंने ये मान लिया। अब थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, क्या है, so W1 is equal to VL IL cos 30 + phi, ठीक है, W2 is equal to VL IL cos 30 - phi। तो टोटल पावर अभी इस सिस्टम में टोटल पावर क्या हुआ, टोटल पावर इज इक्वल टू W1 + W2, दैट्स ऑल, बिकॉज वी हैव ओनली 2 पावर्स, तो W इज इक्वल टू W1 + W2, ऐड करके देखो W इज इक्वल टू W1 + W2 इज VL IL, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो cos 30 + phi प्लस cos 30 - phi। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको W इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा आपको। आप मैथमेटिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको सॉल्व करके देखिए, यू विल गेट W इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। तो दिस शोज दैट जो 3 फेज पावर, अगर आपको याद है तो 3 फेज पावर स्टार कनेक्टेड सिस्टम में पावर 3 फेज इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi था। ठीक है, ये आपने पहले ही डिराइव किया हुआ था जब आप स्टार और डेल्टा पढ़ रहे थे। तो इसको, ये तो कैलकुलेशन के लिए, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते जो √3 VL/IL cos phi दे आपको। तो मेजरमेंट के लिए आपको वॉटमीटर एक एक फेज में लगाना पड़ेगा, और तीनों फेजेस में अगर लगाएंगे तो भी आपका वॉटमीटर 3 फेज पावर देगा। लेकिन उससे बेटर आइडिया ये है कि अगर तीनों फेजेस के बदले में सिर्फ 2 फेज में लगाएं, तीसरे फेज को मैं रेफरेंस या न्यूट्रल मान के चलाऊं, और तब इन दोनों का जो सम है, मैंने प्रूव किया है कि 2 वॉटमीटर मेथड्स को भी ऐड करके मुझे वही पावर 3 फेज पावर मिल रहा है। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग a 3 wattmeter method, I can also use 2 wattmeters, but the third phase should be treated as reference or as an मतलब कॉमन टर्मिनल की तरह यूज करके मैं कर सकता हूँ। 2 wattmeter मेथड में ये इल्यूजन या ये कंफ्यूजन हटा दो कि इसमें न्यूट्रल लगा के अलग से ये दोनों न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, नहीं, थर्ड फेज को आप न्यूट्रल बनाएंगे तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, न्यूट्रल के जैसे बनाएंगे तो ही ये पॉसिबल। तो W is equal to √3 VL/IL cos phi, this is the total 3 phase power. So hence we have proved that instead of having 3 wattmeters present in 3 different phases, you can also have 2 wattmeter for measurement, and even then you will be able to achieve the same 3 phase power, मतलब मेजर कर सकते हैं आप। ठीक है, अब लास्ट 3 wattmeter 2 wattmeter मेथड हो गया। सिंगल वाटमीटर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन यूज सिंगल वाटमीटर मेथड ऑल्सो। अच्छा, एक मिनट, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आई विल कम बैक टू। सो W ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, और दिस इज इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब दोनों वाटमीटर्स का जो एडिशन है वो आपको 3 फेज पावर दे रहा है। तो सब्ट्रैक्शन क्या दे रहा है, W2 माइनस W1, अगर आप चेक करेंगे ऐसे ही सॉल्व करके, तो वो आपको √3 VL/IL sin phi दे रहा है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी कैलकुलेशन या डेरिवेशन हमारे लिए नहीं है, बट स्टिल आप ये कर सकते हैं। W2 माइनस W1 करेंगे, मतलब 2 वाटमीटर मेथड में दोनों वाटमीटर के रीडिंग्स को ऐड करेंगे तो आपको 3 फेज पावर मिल रहा है। cos phi का पावर क्या होता है, एक्टिव पावर। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे W2 माइनस W1, sin phi का वो मिल रहा है, तो ये क्या है, रिएक्टिव पावर। सो एक्टिव पावर आपको ऐड करने से मिल रहा है दोनों का, और रिएक्टिव पावर आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है। तो 2 वाटमीटर मेथड से आप एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों ही मेजर कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर ये दोनों आ गए तो टोटल एपरेंट पावर भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट एडवांटेज ऑफ 2 वाटमीटर मेथड। ओके, और आप चाहो तो फाई भी निकाल सकते हैं। कैसे, tan phi cos phi sin phi by cos phi tan phi आएगा। tan phi का मतलब W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, और phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट phi ऑल्सो। ओके, नाउ सॉरी, नाउ मैं जो चीज यहां पर रह गया था, वी कैन ऑल्सो यूज 1 वाटमीटर मेथड
इसमें एक ही स्टेटमेंट या एक ही सेंटेंस है। 1 वॉट मीटर मेथड को तब यूज कर सकते हैं जब आपका बैलेंस्ड सिस्टम है। क्यों बैलेंस सिस्टम का मतलब, अगर एक फेज का पावर आपने निकाल दिया 3 इंटू 1 फेज पावर, बैलेंस सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, एक वॉट मीटर से आप काम चला सकते हैं। कैसे? एक वॉट मीटर से एक फेज का पावर निकालेंगे, और क्योंकि वो बैलेंस सिस्टम है, हर फेज में उतना ही पावर होगा, तो 3 टाइम्स आप सिंगल फेज पावर वॉट मीटर का जो करेंगे, इसको आप 3 टाइम्स W कर दो। W इज द वॉट मीटर वैल्यू। 3 टाइम्स W करेंगे तो आपको 3 फेज पावर आ जाएगा सिंगल वॉट मीटर मेथड में। लेकिन कंडीशन यहां क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, सिस्टम बैलेंस्ड होना जरूरी है, अदरवाइज आप ये चीज नहीं कर सकते। अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो एक फेज में पावर कैलकुलेट करेंगे, बाकी 2 फेजेस में अलग अलग पावर होगा, तो 3 टाइम्स थोड़ी ना हो सकता है। तब तो आप इंडिविजुअली तीनों में 3 वॉट मीटर लगा के तीनों को सम करके फिर 3 फेज पावर निकालेंगे, या फिर बेटर है कि 2 वॉट मीटर मेथड आप अपनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 2 वॉट मीटर मेथड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज फॉलो इट प्रॉपर्ली, फॉलो द क्लास प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू। ये जैसे मैंने कहा, दिस इज अ कॉमन टॉपिक फॉर ECE एंड ETE, आई मीन ECM एंड ET। तो प्लीज याद रख लीजिए कि जो ये टॉपिक रह गया था पहले यूनिट्स में, उसी को मैंने यहाँ पर कवर किया। ओके, थैंक्स अ लॉट।